गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की म्यूज़िक क्लास में आपको संगीत के स्वरों के बारे में और अलंकार के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है शुद्ध स्वर, दूसरा पार्ट होता है कोमल स्वर और तीसरा पार्ट होता है तीव्र स्वर। 12 स्वरों में से शुद्ध स्वर होते हैं 7, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। और कोमल स्वर होते हैं 4। वो कौन से होते हैं? रे, ग, ध, नी। और इन स्वरों की पहचान आपको डायग्राम में दिखाई गई है और बताई भी गई है। ऐसे ही एक जो स्वर बचा है वो है तीव्र, और तीव्र म होता है। तीव्र स्वर कौन सा होता है? म। और उस स्वर की पहचान भी आपको डायग्राम में दिखाई गई है। उसके बाद संगीत में 3 सप्तक होते हैं। पहला सप्तक होता है मंद्र, और मंद्र सप्तक में जो 12 स्वर होते हैं शुद्ध, कोमल और तीव्र, उन स्वरों के नीचे बिंदी लगती है। जिन स्वरों के नीचे बिंदी होगी वो होंगे मंद्र सप्तक के। मंद्र सप्तक के स्वर कौन से होते हैं? फर्स्ट ब्लैक से लेकर ये नी तक, ये होता है मंद्र सप्तक। ऐसे ही दूसरा होता है मध्य सप्तक। मध्य सप्तक के 12 स्वरों की पहचान उन स्वरों के ना ऊपर बिंदी लगती है ना ही नीचे। वो कौन से स्वर हैं? ये सा, 12 स्वर, सा से लेकर यहां तक मध्य सप्तक है। उसके बाद होता है तार सप्तक। तार सप्तक के 12 स्वरों की पहचान है उन स्वरों के ऊपर बिंदी होती है। जिन स्वरों के ऊपर बिंदी होगी वो होंगे तार सप्तक के। मतलब तार सप्तक कौन सा है? ये यहां से लेकर यहां तक, नी तक। आपको एक बारी मंद्र, मध्य और तार सप्तक के स्वर बताऊंगा और उसके साथ कोमल स्वर भी बताऊंगा और तीव्र स्वर भी बताऊंगा जो कि म है। मंद्र सप्तक का सा, कोमल रे, रे, कोमल ग, ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, ध, कोमल नी। ये मंद्र सप्तक के हैं जिनके नीचे स्वरों की बिंदी होते हैं। शुद्ध स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नी। उसके बाद कोमल स्वर 4 हैं। रे, ग, ध, नी। इन स्वरों की पहचान पहले बता दी है। उसके बाद एक स्वर होता है तीव्र, वो है म तीव्र, तीव्र म। ये की है तीव्र म की। ऐसे ही मध्य सप्तक के स्वर सा, कोमल रे, रे, कोमल ग, ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, ध, कोमल नी। ऐसे ही तार सप्तक के स्वर सा, जिनके ऊपर बिंदी होती है, कोमल रे, रे, कोमल ग, ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, ध, कोमल नी और नी। आपको शुद्ध स्वर की के बारे में भी पता चल गया, कोमल स्वरों की के बारे में भी पता चल चुका है और तीव्र स्वर की के बारे में भी पता चल चुका है। जो हम संगीत में सबसे पहले हम अलंकार सीखते हैं। अलंकार मतलब सरगम।
वो सरगम कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? मध्य सप्तक के सा से। मध्य सप्तक का सा कौन सा है? ये। बच्चों आपको ये गाना भी है साथ और प्ले भी करना है, शुद्ध स्वर अभी। और जो स्वर होंगे ये तार सप्तक के सा तक जाएंगे। कैसे? सा रे ग, अंगूठे से प्ले होगा ग, मा ये पहला अलंकार है आपका। पहला अलंकार है। पहला अलंकार का आरोह जो मतलब नीचे से ऊपर तक जा रहा है वो कौन सा है? सा रे ग म प ध नी सा। अब हम इसका अवरोह करेंगे, मतलब ऊपर से वापस नीचे तक कैसे जाएंगे? सा नी ध प म ग रे सा। ये हो गया आपका पहला अलंकार और इसे हम 3 तरीके से प्ले करेंगे और गाएंगे। कैसे? सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ये तो होगा पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है? आलाप। ये होगा दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका क्या है? हमिंग। ये आपका हो गया पहला अलंकार जो आपने करना है। उसके बाद दूसरा अलंकार है सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा, सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। हा और तीसरा हमिंग से। आपको अलंकार करवाए गए हैं। सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ये था पहला अलंकार और इसके 3 तरीकों से भी बताया गया कैसे ये गाना और बजाना है। और दूसरा अलंकार क्या था? सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा। ये आपका दूसरा अलंकार और इसके 3 तरीकों से कैसे बजाया गया है ये भी मैं बता चुका हूँ। और दूसरी बात, स पे हमारी पहली फिंगर रखी जाएगी। ये 5 फिंगरों में से पहली फिंगर ये। रे पे दूसरी फिंगर, ग पे
अंगूठा, म पे पहली फिंगर, प पे सेकंड फिंगर, ध पे थर्ड फिंगर और नी पे अंगूठा और तार सप्तक के सा पे पहली फिंगर। फिर से आपको मैं बता रहा हूं, सा पे पहली फिंगर, रे पे दूसरी फिंगर, ग पे अंगूठा, म पे पहली फिंगर, प पे दूसरी फिंगर, ध पे तीसरी फिंगर, नी पे अंगूठा और सा पे तार सप्तक के पहली फिंगर। बच्चों आपको इसकी घर में प्रैक्टिस कैसे करनी है? जिनके पास हारमोनियम है वो तो ऐसे ही करेंगे हारमोनियम पे प्ले करके। जिनके पास हारमोनियम नहीं है वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल में पियानो के नाम से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें पियानो की कीज़ आ जाएंगी, उसमें आप अलंकार की प्रैक्टिस करेंगे गा के भी और साथ प्ले करके भी। फिर से बता रहा हूँ, जिनके पास हारमोनियम है वो हारमोनियम पे प्रैक्टिस करेंगे, जिनके पास नहीं है और जिनके पास कैसियो भी है वो कैसियो में कर सकते हैं, और जिनके पास दोनों में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर पियानो के नाम से एप्लीकेशन है, अब वो कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उसमें आप सरगम या अलंकार को प्ले करने की प्रैक्टिस और साथ गाने की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं।